25 अगस्त हम सबकी प्यारी प्यारी दादी जी का स्मृति दिवस है, जो हम सभी को प्यारे बाबा की, प्यारी दादी की बहुत बहुत याद दिलाता है और अपने जीवन में परिवर्तन करने की बहुत कुछ प्रेरणाएं देता है। तो ड्रामा अनुसार दादी जी के साथ मुझे 40 साल रहने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। 16 साल की आयु से मैं दादी जी के साथ रही। दादी जी मुझे बहुत बहुत दिल का स्नेह देती थी और चलते फिरते मुझे गले लगा लेती थी और मुझे लवली बेबी कहती थी। दादी जी ने मुझे हर कार्य सिखाया, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। दादी जी के सानिध्य में आकर के मैंने सीखा सब बड़ों के साथ, छोटों के साथ, सबके साथ हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए। दादी जी की 3 बातें बहुत ही प्रेरणादायक रही। निमित्त भाव, निर्माण चित्त और निर्मल वाणी। दादी जी इतनी बड़ी दादी थे, लेकिन उनमें कोई भी अहम और अहंकार नहीं था। सदा अपने को निमित्त समझा, सदा यही कहा, करन करावनार बाबा है, मैं तो निमित्त हूं। और निर्माण चित्त, छोटा हो या बड़ा हो, हर एक को रिगार्ड देना, हर एक का दिल लेना, हर एक के गुणों को देखना, हर एक को आगे बढ़ाना। निर्माण चित्त, कभी जोर से नहीं बोलना, कभी गुस्से से नहीं बोलना, लेकिन बहुत प्यार से कोई भी बात कहनी है। हम कितनी भी गलती करके आए, लेकिन दादी जी सदा ही हमें प्यार से कहती थी, मुन्नी ये काम ऐसे नहीं, ऐसे होता है। और निर्मल वाणी, अपनी वाणी को हमें बहुत मधुर और मीठा रखना है। हमेशा दादी जी का कहना था, कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो और सोच कर बोलो। दादी जी से हमने सीखा सबको प्रेम देना है, कभी भी किसी के प्रति नेगेटिव संकल्प नहीं आना चाहिए, व्यर्थ संकल्प नहीं आना चाहिए। सदा सबके प्रति पॉजिटिव संकल्प, पॉजिटिव विचार, समर्थ संकल्प और सदा सबको शुभ भावना, शुभ कामना का दान देना है। आज मैं आपको दादी जी के विषय में 7 का अनुभव सुना रही हूँ। तो मुझे एक बात याद आ रही है। तो हमारी प्यारी प्यारी दादी जी साकार बाबा के बाद रोज मुरली क्लास में सुनाते थे। ओम शांति भवन जब बना तब से, उसके पहले भी बाबा तो 69 में अव्यक्त हुए थे और ओम शांति भवन तो 83 में बना था। तो दादी मुरली सुनाते थे। तो कभी कभी दादी जी की तबीयत अच्छी नहीं होती थी, तो हम दादी को कहते थे,
तो दादी आज आपको मुरली सुनाने नहीं जाना है, डॉक्टर ने कहा आज आपको रेस्ट करना है। लेकिन हमारी प्यारी दादी जी तो जब तक बच्चों से ना मिले तब तक उनको चैन नहीं आता था। वो तुरंत मेरे को कह देती थी, तुम खुद भी सुस्त बनती हो और दादी को भी सुस्त बनाती हो। दादी तो जरूर जाएगी मुरली सुनाने के लिए। और दादी जी रुकती नहीं थी, कैसी भी तबीयत में, कैसी भी परिस्थिति में दादी जी क्लास में पहुंच जाती थी, बाबा की मुरली सुनाती थी और बाबा के सर्व बच्चों से मिलके याद प्यार देती थी। उसमें ही उनको चैन की अनुभूति होती थी। ऐसे ही मैंने देखा है, दादी जी बहुत बहुत उमंग उत्साह वाले थे। रोज उनको कुछ न कुछ नया करने के लिए चाहता होता था। कोई सेवा नई करो, कोई काम नया करो, कोई पिकनिक करो, कोई कल्चरल करो। तो ऐसे दादी जी को कुछ नया चाहता होता था। तो कई बार तो दादी जी क्लास में मुरली सुनाते थे और सुनाते सुनाते ही दादी जी क्लास में ही कह देते थे, आज क्लास से उठ के हम सभी पीस पार्क जाएंगे पिकनिक करने के लिए। और दादी जी तो अथॉरिटी थे, तो उनको कुछ पूछने की जरूरत नहीं होती थी। पीस पार्क जाएंगे तो वहीं से किचन वाले भाई को प्रोग्राम देती थी, देव भाई को, तुम हलवा पूड़ी और आलू बनाना। और फिर दादी जी नीचे आते थे और आकर के सब बसें वगैरह लगाने के लिए मुझे कहते थे, बसें लगवाओ, किशोर भाई को प्रोग्राम दो और सब खाना पीना वाले भाई को प्रोग्राम दो और हम सभी पीस पार्क चलेंगे। तो दादी जी मुझे बोलती भी थी, तो आप ये काम करो, ये काम करो, परंतु खुद भी उधर से सबको अपने पास बुलाती थी। पीस पार्क जाना है, ये करना है, पीस पार्क जाना है, ये करना है। फिर मैं दादी जी से कहती थी, दादी जी आपने तो मुझे प्रोग्राम दे दिया, मैं तो बोल ही रही हूँ ना। तो दादी जी कहती थी, नहीं, तुम बोलोगी तो तुम सीखोगी और दादी बोलेगी तो सब पर प्रभाव पड़ेगा, वो तुरंत तैयारी करेंगे। तो दादी को ऐसा भी सिखाने का भी रहता था और दादी जी का अपना स्वयं का भी जो है वो आत्मविश्वास भी रहता था। अगर मेरे को बोलेंगे मैं करूंगी तो मैं सीखूंगी, और दादी खुद बोलेगी तो अथॉरिटी से लोग ज्यादा जल्दी करेंगे। ऐसी दादी की हमेशा भावना रहती थी। तो दादी जी को सबका ध्यान रहता था, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, हर व्यक्ति का ध्यान दादी जी को रहता था। और दादी जी पालना बहुत बहुत अच्छी करते थे। वो संस्कार भी दादी जी ने मेरे अंदर डाला। घर वालों को कभी ये खिलाओ, पार्टी वालों को ये खिलाओ, आज आइसक्रीम खिलाओ, आज डोसा खिलाओ। अब बच्चे जब आते थे तो दादी जी खास उमंग उत्साह से बताती थी, तुम्हारे लिए गुलाब जामुन बनाया है, समोसा बनाया है, पानी पूरी बनाया है। ऐसे ऐसे सब वैरायटी दादी जी उनको बताते थे। सभी की पालना का उनको सदा उमंग उत्साह रहता था, चाहे बाहर से आने वाले बाबा के बच्चे हो, चाहे घर में रहने वाले बाबा के बच्चे हो। तो हर व्यक्ति का दादी जी को बहुत अच्छी तरह से ध्यान रहता था। तो दादी जी आज भी हमारे साथ है। जो भी कार्य मैं करती हूँ दादी जी से वेरीफाई करा के करती हूँ, उनकी प्रेरणा से करती हूँ। मैं जो भी कुछ दादी जी से पूछती हूँ और दादी जी के द्वारा मुझे सूक्ष्म में वो जवाब मिलता है। तो आज भी दादी जी मुझे जो साकार में प्यार करती थी, वो अव्यक्त स्वरूप से भी प्यार दे रही है। दादी जी की प्रेरणा से ही आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और दादी हर छोटी बड़ी बात में मुझे संभाल लेती है। आज मैं कहूँगी, ये दिल दादी का दिल है, मुन्नी का नहीं है। ये दिमाग दादी का दिमाग है, मुन्नी का नहीं है।
ये हाथ दादी के हैं, मेरे नहीं हैं। दादी साथ है और साथ रहेगी। बहुत 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 याद आती है। क्या सुंदर दिन बिताए थे हमने दादी जी के साथ और प्यारी मोहिनी दीदी जी के साथ। आज कभी कभी फीलिंग आती है हम अकेले हैं, लेकिन उसी समय ये मन में विचार आता है, नहीं, बाबा साथ है, दादी साथ है। बाबा ने दादी ने महायज्ञ संभालने की जिम्मेवारी दी है। उस जिम्मेवारी को हमें बहुत अच्छी रीति से सबको सुख देते हुए संभालना है। ओम शांति।